प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी जी के निबंधों में उनका व्यक्तित्व प्रस्फुटित हुआ है। उनकी आदर्शवादिता, जीवन की सादगी एवं हृदय की सरलता, इन सभी की छाप उनके निबंधों पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रस्तुत अंश में उन्होंने कमल और कुमुदनी के माध्यम से प्रकृति के परिवर्तन के शाश्वत नियमन की ओर संकेत किया है। गद्यांश देखें। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर, सो भी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं और गुंजारों के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। शोभित, सुशोभित होना, खिलना। कुमुद, कुमुदनी। बहुधा माने प्रायः। तुल्यता, तुल्यता माने समानता। शोभा, सुंदरता। गुंजारव, गुंजार। समता, समानता। व्याख्या देखें। लेखक कहता है कि प्रायः जब कमल खिलते हैं तब कुमुदनी नहीं खिलती, और जब कुमुदनी खिलती है तब कमल नहीं खिलते, क्योंकि कमल सूर्योदय के पश्चात ही खिलता है, दिन में खिलता है, और कुमुदनी सूर्यास्त के पश्चात चंद्रोदय के समय, चंद्रमा के समय खिलती है, रात्रि में खिलती है। यही कारण है कि जब कमल खिलते हैं तब कुमुदनी नहीं खिलती, और जब कुमुदनी खिलती है तब कमल नहीं खिलते। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, दोनों प्रायः एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते, परंतु प्रातः काल की इस बेला में दोनों में तुल्यता माने समानता देखी जा सकती है। प्रातः काल होने वाला है, इसलिए कुमुदनी बंद होने को है पर अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। उधर दूसरी तरफ कमल खिलने को है, किंतु अभी पूरे पूरे खिले नहीं है। एक की शोभा आधी रह गई, कुमुदनी चूंकि बंद हो रही है इसलिए उसकी शोभा आधी ही शेष रह गई, और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। कमल खिल रहे हैं किंतु अभी आधी ही खिले हैं, इसलिए उनको आधी ही सुंदरता प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर, सो अभी दोनों को ही देखकर वो आनंदित हो रहे हैं, दोनों पर ही मंडरा रहे हैं, और अपने गुंजार के बहाने दोनों के ही प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, क्योंकि दोनों अभी आधे आधे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि प्रातः काल के समय कमल और कुमुदनी दोनों ही समानता को प्राप्त हो रहे हैं। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन तथा लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश है, प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रातःकाल के समय कमल एवं कुमुदनी में समानता दिखाई पड़ती है। एक ओर रात्र के व्यतीत होने के कारण कुमुदनी बंद होने को है, किंतु अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, तो दूसरी ओर प्रभात होने के कारण कमल खिल रहे हैं, किंतु अभी पूरी तरह से खिल नहीं पाए हैं। तीसरा प्रश्न, कमल और कुमुदनी के प्रशंसा के गीत कौन गा रहे हैं? उत्तर, कमल और कुमुदनी के प्रशंसा के गीत उन पर मंडरा रहे भ्रमर गा रहे हैं। चौथा प्रश्न,
प्रातःकाल समता को कौन प्राप्त हो रहे हैं और क्यों? उत्तर, प्रातःकाल समता को कमल और कुमुदिनी प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि एक पुष्प को आधी सुंदरता मिली है क्योंकि वह आधा खिल पाया है, जबकि दूसरे की आधी ही सुंदरता समाप्त हुई है क्योंकि अभी वह आधा ही बंद हुआ है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, बहुधा और तुल्यता शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर, बहुधा और तुल्यता शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं। एक तरफ हेडिंग डालें शब्द, दूसरी तरफ अर्थ। शब्द के नीचे लिखें बहुधा, अर्थ के नीचे उसके सामने लिखें प्रायः। फिर शब्द के नीचे तुल्यता और अर्थ के नीचे उसके सामने समानता। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।